मैं जनरण श्रीवास ARP महुआ सपोर्टिव सुपरविजन के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरवा संविलियन विद्यालय है। ये कक्षा 1 से 8 तक। और ये आप लोगों को बाहर का फ्रंट दिखा रहा हूँ। इन्होंने किस तरीके से फ्लैक्स लगवा करके इन्होंने लगवा रखे हैं। और अंदर हम प्रवेश करते हैं। हम लोग पहले रूम में ही अभी प्रवेश किए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जिस तरीके से बाला की तर्ज पर बिल्डिंग एज लर्निंग एड दीवारें बोलती हैं। और इन्होंने बाला की तर्ज पर इन्होंने प्रिंट रिच वातावरण फ्लैक्स लगा करके इन्होंने किया है। तो आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, आप लोग भी इनके स्कूल को देख करके अनुभव लें और अपने विद्यालय को सजा सकते हैं, संसाधनों से पूर्ण कर सकते हैं। और आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रिंट रिच है, लर्निंग एड है, ये देख सकते हैं। इन्होंने कुछ चार्ट के माध्यम से भी कुछ काम किया है। ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं। ये चार्ट कोरोना से बचाओ मेरी उड़ान, मेरा गांव सबसे स्वच्छ। और ये बॉक्स में बड़ा सा मतलब जो है फ्लावर बेस बना करके खुद का बनाया हुआ है, मेड बाय माया UPS गिरवा। बड़ा सुंदर तरीके से बनाया है। और कुछ चार्ट यहाँ भी लगे, हम देखते हैं। ये चार्ट है मेरी उड़ान पे, मेरा कैरियर मेरा भविष्य। और ये माय फ्रेंड। और इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है इस चार्ट में, ईश्वर हमारा सबसे सच्चा मित्र है जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसकी कृपा हम पर सदैव बसती है। और इस तरीके से इन्होंने चार्ट यहाँ पर मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उससे संबंधित चार्ट है, कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। ये असाइनमेंट वर्क भी इससे संबंधित है। और ये कुछ चार्ट यहाँ पर रखे भी हुए हैं जिसमें से सांध्यकालीन सभा तथा कार्य योजना। और ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं। कुछ चार्ट यहाँ भी लगा है। यहाँ की जो अर्चना देवी वर्मा है, सहायक अध्यापक है, इन्होंने यहाँ पर चार्ट बनाए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम आपको जो है ये देखिए, मिशन प्रेरणा से जो भाषा और गणित पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, ये लक्ष्य संबंधित भी इन्होंने फ्लैक्स लगवा रखे हैं। और ये एक देखिए बड़ा अच्छी चीज़ मुझे दिख गई, ये डाक पेटिका है। डाक पेटिका का प्रयोग जो है कैसे करते हैं? संकुल का विद्यालय है तो लोग डाक देने आते हैं। अच्छा। कोविड के टाइम पे किसी से हाथ से नहीं लिया गया, इसी में डलवा देते थे। ओके। उसके बाद ये साथ निकाली जाती है। हाँ मित्रों, ये जो है जैसे कुछ संकुल, चूंकि यहाँ से शिक्षक संकुल भी है मनीष जी, तो कोई भी अगर अपनी डाक वगैरह कुछ देने आता है तो इसी में हम लोग डलवा लेते हैं। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने डाक पेटिका बनाई। ये इन्होंने देखिए बड़ा अच्छा बना रखा है। ये अब हम आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। ये इन्होंने जो है रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ है। ये देखिए रीडिंग कॉर्नर कितना सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। और एक स्पेशल है ये, अगर आप देखें तो इसको स्पेशल ही कह सकते हैं। क्योंकि मुझे कई लगभग 70 स्कूल्स का मैंने सपोर्टिव सुपरविजन किया, थोड़ी ये मुझे हट करके लगा और आप लोग भी सीख रहे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो बेंचेज कभी आई हुई होंगी और ये बेंचेस खराब पड़ी थी और उन्हीं को लगा करके इन्होंने इसको बना रखा है। तो एक तरीके से नवाचार की तरह है ये, कि कम मतलब जो है सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने एक खराब पड़ी चीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको पुस्तकालय। और ये इन्होंने छोटे छोटे बना रखे हैं कि बाल विवाह और लिंग भेदभाव से संबंधित इन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उससे संबंधित इन्होंने बनाया है। ये आप लोग टीवी भी देख सकते हैं, टीवी भी लगी हुई है। और ये ऊपर भी इन्होंने इस रूम में भी फ्लैक्स लगवा रखे हैं। ये गेम से संबंधित सामान है, ये गेम कॉर्नर है इनका। और हम आपको अंदर ले चलते हैं। लगभग इन्होंने देखिए ये पर्दे भी लगवा रखे हैं। लगभग इन्होंने पूरी स्कूल में इन्होंने कुछ ना कुछ इन्होंने स्कूल में करवाया है। और जिस तरह से आप स्कूल के अंदर कहीं भी आप घूमिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को लगभग जो बाला है BALA बिल्डिंग एज लर्निंग एड, उसका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। और ये आप देख सकते हैं,
ये आप लोग बिल्कुल एकदम आप लोगों को स्पेशल लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ के इन तस्वीरों से आप लोग जरूर सीखेंगे। और योगा के इन्होंने हर एक्शन को इन्होंने फ्लैक्स पर बनवा रखा है। ये देखिए सारे आसन का नाम और उसके एक्शन इन्होंने यहाँ पर देखिए लगवा रखे हैं। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को बाहर की तस्वीरें, बीच ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, स्कूल के ग्राउंड की। और उस जगह यदि अगर बच्चे ग्राउंड में भी अगर खेल रहे हों तो वहाँ भी बच्चे अगर नजर दौड़ाएं तो कुछ ना कुछ सीखें। और ये आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं अंदर ये रूम, ये TLM रूम है। जैसा कि मैडम ने बताया कि ये TLM रूम है, मैं TLM रूम के अंदर जा रहा हूँ। ये TLM रूम भी एक सही, ये देखिए इन्होंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये बहुत ही सुंदर तरीके से, और इन्होंने लिख भी रखा है TLM। ये देखिए चार्ट भी लगाए हैं सुंदर तरीके से, पारिस्थितिक तंत्र उच्च प्राथमिक विद्यालय गिरवा लिख करके। ये देखिए फूड चेन से संबंधित है, दक्षता आधारित TLM है। गुणा की समझ बच्चों को कैसी हो इससे संबंधित TLM है। और ये जो है आप लोग प्रेरणा सूची, ये दिखी मुझे यहाँ पर, ये भी प्रेरणा सूची में कक्षा 4 1 से 3 तक 14 मुख्य लर्निंग आउटकम इसमें दी हुई है, और 4 और 5 1 से बाकी में जो है 16 मुख्य लर्निंग आउटकम है। ये इन्होंने ये चार्ट लगा रखा है। और इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं, बड़ा अच्छा है, यातायात के साधन, बच्चों के त्यौहार की जानकारियां, उनसे संबंधित इन्होंने फोटोज वगैरह भी लगा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए विभिन्न गाड़ियों का नॉलेज कैसे हो, यातायात के कौन कौन से साधन हैं, ये इन्होंने बढ़िया चार्ट के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने लगा रखे हैं। ये यहाँ पर दूरबीन भी रखी हुई है, एक ये TLM रखा हुआ है, और अभी प्रयोगशाला भी इनकी बहुत जल्दी बनेगी, और ये इन्होंने लगा रखा है। ये और मैं यहाँ के जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं अर्चना वर्मा जी, मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका प्रयोग बच्चे कैसे करेंगे, TLM रूम का आप लोग बच्चे और शिक्षक कैसे प्रयोग करेंगे? सर बच्चे पूरे दिन क्लासरूम में तो नहीं पढ़ सकते जी। जब बच्चे बोर होने लगे जी, तब उनको हम इस कमरे में लाके इनके माध्यम से थोड़ी थोड़ी जानकारी देके बच्चों को और ही पढ़ाएंगे। अच्छा, बच्चे अगर देखेंगे तो सीखेंगे और कुछ चीजें करके भी सीखेंगे, है ना। तो जैसे आप लोग ये दूरबीन भी रखी हुई है, प्रयोगशाला का उद्देश्य यही है कि बच्चे को करके दिखाया जाए ताकि बच्चे को याद ना करनी पड़े चीज, और उनकी समझ। तो ये आप सभी लोग मिलकर के मतलब जो है बनाते हैं सारी चीजें? जी सर। जी। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, ये बच्चों को सर शादी के कार्ड से बर्थडे कार्ड बनाना सिखाया गया है। ओह, सही कह रहे हैं, अच्छी चीज है, क्योंकि इतने महंगे लोग कार्ड छपवाते हैं और उनको जो है देख करके फेंक दिया जाता है, तो उससे प्रयोग करके सीखें। ये निकला हुआ था थर्मोकॉल, तो इसका भी यूज किया, ये झाड़ू की सीख में लगा के इसमें ये बच्चों के पढ़ने की चीजें बनाई गई है। हाँ, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है TLM रूम का प्रयोग करेंगे, और उन्हें बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने बताया। मैं और आपको अगले रूम पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मतलब जो है वीडियो बनाने को मुझे मिल रहा है। और ये देखो इन्होंने जो है, और इन्होंने देखिए ये जो है ऊपर, और ये ऊपर फ्लैक्स लगाए हुए हैं। ये प्राइमरी, चूंकि 1 से 8 तक संविलियन है तो प्राइमरी भी है, ये 1 से 5 तक के लिए ये रूम है। और इन्होंने देखिए सभी जो है प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें लगी हुई हैं। और आगे मैं आप लोगों को बढ़ता हूँ, क्योंकि जूनियर और प्राइमरी स्तर का अलग अलग रीडिंग कॉर्नर है, उसी हिसाब से उनकी बुक्स भी होंगी।
मिशन प्रेरणा के अंतर्गत देखिए इन्होंने फ्लैक्स यहाँ पर आप लोगों को दिख गया, दीक्षा से संबंधित ये आप लोगों को दिख गया। और मैं आप लोगों को एक और अंदर ये आप लोग ऑफिस देख सकते हैं, ये ऑफिस है। ऑफिस में जो इन्होंने फ्लैक्स लगवाए हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने फ्लैक्स लगवाया है। और स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही शानदार मतलब जो है इन्होंने लिखवा रखा है उनका, जो कि अगर कोई गरीब शिक्षा की ओर नहीं जा सकता तो शिक्षा को उसकी ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो स्कूल में कार्य किए पिछले कई वर्षों में, तो वो इन्होंने यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से लगवा रखा है। और एक भारत के संविधान निर्माता और उनका इन्होंने एक कोटेशन लिखवाया है कि शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है, जब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है, जब वो न खुद पर अत्याचार सहन कर सकता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होते देख सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये हर मनुष्य का हक है कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार न हो, और ये उसका अधिकार भी है। और इस स्लोगन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत हैं यहाँ के पूरे स्टाफ, सभी लोग मिलकर के इसको अंजाम दिया है। इस सुंदर और अद्भुत काम यहाँ पर किया है। निश्चित ही रूप में पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इन लोगों को हौसला जरूर मिलेगा। और इन्होंने पूरा विद्यालय का जो है विवरण लिख रखा है कि कितना स्टाफ है यहाँ पर, और इन्होंने पर्दे भी लगवा रखे हैं। अब आप लोगों को गेम कॉर्नर किस तरीके से इन्होंने बनाया ये देखिए। ये आप लोग, ये प्राइमरी स्तर का गेम कॉर्नर यहाँ पर है, और वो मैंने जो पहले दिखाया वो जूनियर स्तर का था। ये गेम कॉर्नर में आप लोगों को सभी प्रकार का देखिए खेल का सामान यहाँ पर मिल जाएगा, और सब चीज सुव्यवस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नजर का मतलब ये होता है कि हम लोग नजर दौड़ाते रहें। कौन सी चीज अगर अव्यवस्थित हो रही है उसको समय रहते यदि अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो चीज खराब नहीं होती। और यहाँ के शिक्षक यही कर रहे हैं, वो सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से किए हैं। और ये आप लोग रीडिंग कॉर्नर देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्तर का रीडिंग कॉर्नर है। कितना सुंदर तरीके से इन्होंने बीडिंग लगा करके और इन्होंने बनाया है। ये कैसे बनाए हैं आप लोग? सर बेंचेस में बनाना था, लेकिन ये लगा कि थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो, जगह की शॉर्टेज थी थोड़ी, कमरा छोटा ना हो जाए, तो कम जगह की वजह से कि कम जगह लगे तो दीवार पे उसका प्रयोग कर दिया गया। जी जी मित्रों, जैसा कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक संकुल में 5 शिक्षक संकुल का चयन किया गया, तो यहाँ पर भी एक शिक्षक संकुल है, मनीष कुमार गुप्ता जी। उनके साथ में उन्होंने मिल करके सभी विद्यालय परिवार का पूरा सहयोग लेते हुए एक शानदार रीडिंग कॉर्नर को बनाया है इन्होंने। और ये आप देख सकते हैं रीडिंग कॉर्नर है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बीडिंग लगा करके, प्लाई बोर्ड की बीडिंग लगा करके इन्होंने लगा दिया। एक एक बुक्स आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा उद्देश्य है मित्रों कि आप लोग भी, और ये देखिए महापुरुषों की तस्वीरों में इन्होंने इतना भरपूर सम्मान दिया है कि शायद ही किसी की स्कूल में जो है इस तरीके से सम्मान ना हो कि हर महापुरुष की तस्वीर पर माला इन्होंने पहना रखा है। और यही एक अद्भुत तरीका होता है, तो ये मतलब जो है पहना रखे। तो ये आप लोग रीडिंग कॉर्नर से आप लोग इससे अनुभव ले सकते हैं। और यदि अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग भी हमसे कांटेक्ट करके आप लोग इसका अनुभव लें, और आप लोग भी इसी तरीके से आकर्षक बनाने की प्रयासरत रहें। धन्यवाद। एक शानदार तस्वीरों के साथ मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को। मैं जनरल श्रीवास ARP महुआ आप सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरीके से अनवरत अच्छी मेहनत करते रहें। आप लोगों की कहानी घर घर की जुबानी बनाने का हम आप लोगों को वादा करते हैं। प्रचार बहुत बड़ी चीज़ है और सकारात्मक प्रचार हो हम भी चाहते हैं, और इस तरीके से बेसिक शिक्षा परिवार हमारा अनवरत
नई ऊंचाइयों को छूता रहे और मार्च 2022 तक मिशन प्रेरणा का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसको हासिल करने के लिए हमारे विद्यालय पूरी तरह से तैयार हैं और सारे विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ पूरी तन्मयता के साथ तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यान आकर्षण, जिसे हमारे एसपीडी सर ने गीता, बाइबल और कुरान की संज्ञा दी है, उनको पढ़ करके उनसे अनुभव लेकर के और इस तरीके से उसमें जो पेज नंबर 49वें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में ध्यान रीडिंग कॉर्नर से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित पढ़ करके लोग विकसित कर रहे हैं और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। धन्यवाद। जनरल श्रीवास, ARP महुआ। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।